मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, इधर बीच लगातार आप सब ने मेरी बात मानते हुए एवं मेरा मान रखते हुए अनुपम पाठशाला के माध्यम से पढ़ाई का कार्य पूरे मनोयोग से किया और व्याकरण की कक्षाओं के माध्यम से अनेकों जानकारियां हासिल की। और बीच बीच में आप आग्रह भी करते रहे कि मैम कोई कहानी सुनाइए, कोई कहानी सुनाइए। तो मैं भी आपका मान रखते हुए आज आपके लिए कहानी की कक्षा लगाने जा रही हूँ। मुझे पता है आपको धार्मिक कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो आज मैं आपके लिए श्री गणेश भगवान की कहानी लेकर आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों, आप जानते हैं सभी धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा का हमारे शास्त्रों में विधान है। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया है। इनकी पूजा के बगैर कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। परंतु क्या कभी हमने सोचा है कि सभी देवताओं में गणेश जी को ही प्रथम पूज्य क्यों मानते हैं? तो हमारी आज की कहानी इसी तथ्य पर आधारित है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों मानते हैं। ठीक है, तो प्रथम पूज्य गणेश, ये मेरी आज की कहानी है। बच्चों, एक बार की बात है, देवताओं में इस प्रश्न पर मतभेद हो गया था कि पहले किसकी पूजा की जाए। सभी चाहते थे कि यह सम्मान मुझे मिले। जब आपस में कोई निपटारा न हो सका, तब सब मिलकर, यानी सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे बड़े थे और आप तो जानते हैं कि बड़ों की बात मानना हमारा संस्कार है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा बड़े बूढ़ों की बात को मान भी लिया करते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात सुनकर निर्णय सुना दिया कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले, प्रदक्षिणा का मतलब समझते हैं, परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ और होगा और उसी की सबसे पहले पूजा होगी। अब क्या था बच्चों, जानते हो, देवताओं में दौड़ मच गई। कोई हाथी पे सवार हुआ, कोई घोड़े पे, कोई रथ पे, लगे भागने। पशु तथा पक्षियों पर भी देवता बैठ गए। जिसका जो वाहन है वह अपने अपने उस वाहन को पूरे वेग से, यानी तेजी से दौड़ाने लगा। सभी इस प्रयत्न में लग गए कि पहले मैं ही पृथ्वी की परिक्रमा करूं। अब हमारे गणेश जी महाराज सोचते रह गए। ये बेचारे अकेले खड़े रहे एक जगह और सोचते रहे कि मेरा भारी भरकम शरीर है, मेरी बड़ी सी तोंद है, उस पे मेरा इतना छोटा सा वाहन चूहा। अब गणेश जी क्या करें? वे सोच रहे थे मेरे चूहे पर बैठकर दौड़ना व्यर्थ है। चूहा इतने पशु पक्षियों से दौड़ में आगे नहीं जा सकता। अब क्या करें बेचारे गणेश जी? सोचते सोचते एकदम परेशान हो गए। तभी उनके दिमाग में एक युक्ति, यानी एक उपाय सूझा। क्या? देखिए, गणेश जी को एक बात समझ में आई कि मुझे सबसे पहले अपने माता पिता के पास चलना चाहिए। वो एक कूद के चूहे पे बैठ गए और सीधे कैलाश की ओर भागे। कैलाश पर्वत, जहाँ पर इनका भोलेनाथ का और माता पार्वती का निवास है। किसी को भी गणेश जी की ओर देखने की फुर्सत नहीं थी। सभी बस भागे जा रहे हैं कि जल्दी से परिक्रमा करके लौटें और हम प्रथम पूज्य कहलाएं। अब गणेश जी महाराज कैलाश पहुंचकर सीधे अपने माता पार्वती का हाथ पकड़े और कहे, माँ तू झटपट चलकर पिताजी के पास
जरा देर को बैठ तो जा। पार्वती जी ने अपने पुत्र की अकुलाहट, बेचैनी देखकर हंसते हुए पूछा, तू इतनी शीघ्रता में क्यों है, क्या बात है? गणेश जी बोले, तू चलकर पहले बैठ जा माँ, पिताजी तो ध्यान करने बैठे हैं, वे तो उठेंगे नहीं, तू ही जल्दी से चल। माता पार्वती क्या करती, पुत्र का आग्रह रखने के लिए वे भगवान शंकर के समीप बाईं ओर जाकर बैठ गईं। गणेश जी ने भूमि पर लेटकर माता पिता को प्रणाम किया और माता पिता को प्रणाम करके वे उनकी 7 परिक्रमा किए और ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी के पास चल दिए। जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के पास गणेश जी पहले से ही बैठे हैं। देवताओं को कुछ समझ में नहीं आया। फिर देवताओं ने समझा कि ये अपनी विजय होते न देखकर यहाँ से कहीं गए ही नहीं, ये यहीं पे बैठे ही हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? एक देवता ने कहा, आपने तो कहा था कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, बात तो ठीक है, पर गणेश जी तो पृथ्वी की तथा समस्त ब्रह्मांड की 1-2 नहीं, पूरी 7 परिक्रमा करके सबसे पहले आए हैं। देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे कि ये कैसी बात, ये कैसे संभव। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है और पिता तो भगवान नारायण की स्वयं मूर्ति हैं। भगवान नारायण के शरीर में ही समस्त ब्रह्मांड समाहित रहता है। अब देवता बेचारे क्या करते, एक दूसरे का मुंह देखने लगे और अंत में उन्हें ब्रह्मा जी की बात माननी पड़ी और गणेश जी की समझदारी की, बुद्धिमानी की और मातृ पितृ भक्ति की चारों तरफ चर्चा होने लगी। अंत में सभी देवतागण गणेश जी को प्रणाम किए और उसी दिन से पिता माता में श्रद्धा रखने के कारण गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आई कि माता पिता का क्या महत्व है और गणेश जी कितने बुद्धिमान थे, कितने समझदार थे कि अपने माता पिता के ही उन्होंने 7 परिक्रमा कर ली और बोले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। कि आप समझ लीजिए कि माता पिता से बढ़ के, माता पिता की सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो गणेश जी की बुद्धि देखिए कितनी तेज थी और वो अपने माता पिता से कितना प्रेम करते थे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई भी तीर्थ या पूजा नहीं है। बोलो गणेश भगवान की जय। तो बताओ बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी और फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।